शिवपुर नामक एक छोटा कस्बा है। यह जगह पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरी हुई है। बाहर से यह जगह बेहद खूबसूरत और शांतिपूर्ण लगती है, लेकिन यहाँ की सड़कों और गलियों में सन्नाटा ज्यादा गहरा है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त दिखते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर छिपा डर या बेचैनी साफ झलकती है। शिवपुर में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे कस्बे की नींद उड़ा दी है। रहस्यमय तरीके से लोग लापता हो रहे हैं, अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि जंगल के भीतर कुछ अनदेखा बसा हुआ है। इसी बीच कहानी के मुख्य पात्र इन रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। मुख्य पात्र एथ विवेक चौहान, मुख्य नायक। विवेक एक पत्रकार है जो बड़े शहर से रिपोर्टिंग के लिए शिवपुर आया है। वह स्वभाव से जिज्ञासु और साहसी है। विवेक को हमेशा सच्चाई की तलाश रहती है, लेकिन शिवपुर का रहस्य उसे ऐसे चक्रव्यूहों में फंसा देता है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। दस्यु स्नेहा वर्मा, जांच अधिकारी। स्नेहा एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी है जो शिवपुर में हो रही घटनाओं की जांच कर रही है। उसकी जिंदगी का एक मकसद है सच को उजागर करना। वह हर हाल में अपराधियों और रहस्यों को बेनकाब करना चाहती है। 3. पंडित जी, रहस्यमय वृद्ध। पंडित जी शिवपुर के सबसे पुराने और रहस्यमय व्यक्ति हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें इस जगह के इतिहास के बारे में सब कुछ पता है। वह कहते हैं कि शिवपुर पर किसी प्राचीन श्राप का साया है जिसे हटाना आसान नहीं है। 4. अजय, शिवपुर का निवासी। अजय एक युवा लड़का है जो जंगल के पास रहता है। वह घटनाओं का चश्मदीद गवाह है, लेकिन डर के कारण चुप रहता है। कहानी की शुरुआत होती है विवेक चौहान के शिवपुर पहुंचने से। विवेक को एक स्थानीय अखबार के लिए रिपोर्टिंग करनी होती है। शुरू में यह कस्बा उसे सामान्य लगता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यहाँ सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। पहले ही दिन उसे जंगल के पास एक लाश मिलती है। यह कोई साधारण हत्या नहीं है। लाश पर अजीब निशान बने होते हैं जो किसी रहस्यमय कृत्य की ओर संकेत करते हैं। विवेक इस मामले की रिपोर्टिंग शुरू करता है और धीरे धीरे वह शिवपुर के अन्य लापता लोगों के मामलों को जोड़ने की कोशिश करता है। उधर पुलिस अधिकारी स्नेहा वर्मा इस केस की जांच कर रही होती हैं। वह विवेक को शुरू में एक बाहरी व्यक्ति मानकर अनदेखा करती हैं, लेकिन बाद में विवेक की सूझबूझ और उसकी रिपोर्टिंग की काबिलियत देखकर उसे अपने साथ शामिल कर लेती हैं। रहस्य की गहराई। जांच के दौरान पता चलता है कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जो वर्षों से बंद पड़ा है। पंडित जी का कहना है कि यह मंदिर किसी प्राचीन ऋषि का है जिसने यहाँ तपस्या की थी, लेकिन कुछ पापी लोगों ने उस मंदिर की शांति भंग की, जिससे इस जगह पर श्राप लग गया। लोगों का मानना है कि जो भी जंगल के भीतर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस बीच विवेक और स्नेहा उस मंदिर तक जाने का फैसला करते हैं। अजय उन्हें जंगल के अंदर का रास्ता दिखाता है, लेकिन वह खुद जंगल में कदम रखने से डरता है। जांच के दौरान विवेक और स्नेहा को पता चलता है कि यह सब घटनाएं महज अंधविश्वास नहीं हैं। असल में शिवपुर के ही कुछ प्रभावशाली लोग इस रहस्य का फायदा उठा रहे हैं। वे जंगल के भीतर गैर कानूनी गतिविधियां चला रहे हैं, और जो भी उनकी सच्चाई के करीब जाता है उसे या तो गायब कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। यह खुलासा विवेक और स्नेहा के लिए बड़ा झटका होता है। चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स। एक रात विवेक और स्नेहा को जंगल के भीतर कुछ सुराग मिलते हैं। वे यह साबित करने के करीब होते हैं कि यह सब घटनाएं एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन तभी उन पर हमला होता है। इस सीन में जंगल की भयानकता और रहस्यमय माहौल को खूबसूरती से दिखाया गया है। इसी बीच पंडित जी की मदद से वे मंदिर के गुप्त तहखाने तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें अपराधियों का अड्डा मिलता है। यहाँ उन्हें न केवल शिवपुर के लापता लोग मिलते हैं, बल्कि पूरे कस्बे की समस्याओं का समाधान भी मिलता है। कहानी का अंत कई भावनात्मक और रोमांचक मोड़ पर होता है। शिवपुर के असली अपराधियों को पकड़ लिया जाता है और सच सबके सामने आता है, लेकिन विवेक को यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कस्बे की कहानी नहीं थी, बल्कि समाज में फैले डर, अंधविश्वास और लालच की भी कहानी है। पंडित जी की भविष्यवाणी सच होती है। सच और झूठ की लड़ाई में व्यवस्था तभी स्थापित होगी जब इंसान अपने डर से ऊपर उठेगा। ऐधम वेधम सिर्फ एक रहस्य को सुलझाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय मनोविज्ञान और सामाजिक ताने बाने पर भी एक सवाल खड़ा करती है।
शिवपुर का यह रहस्य हमें सिखाता है कि कई बार जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, उनके पीछे किसी की चालाकी या साजिश होती है। साथ ही यह सीरीज उन बहादुर लोगों को भी सलाम करती है जो सच्चाई की तलाश में हर खतरे से लड़ते हैं। ऐधम वेधम, जहां हर अव्यवस्था में एक व्यवस्था छिपी है, बस उसे समझने